हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे इंडियन इक्विटी मार्केट्स का ऑन 24 फरवरी 26। ओके, और जानने की कोशिश करेंगे कि आईटी सेक्टर जो कि गिर रहा है वो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट आईटी सेक्टर्स का जो है लगातार गिर रहा है। तो अभी फिलहाल जो गिरावट हुई है तकरीबन 20% तक हो चुकी है 1 फरवरी से लेके। ओके, तो ये गिरावट क्यों हुई है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियोस मैं अपने शौक से, एजुकेशनल पर्पज से और इंफॉर्मेशनल पर्पज से ही बनाता हूँ। आप अगर कोई भी स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से इसके बारे में ज़रूर सलाह लीजिए। थैंक यू। और इट्स लाइक आई वांट टू एजुकेट आल्सो कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर और ट्रेडर। डू नॉट प्ले risky in this game of फाइनेंशियल मार्केट। जितना ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन होगी उतना ही ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस राइट होंगे। चलिए, तो समझते हैं मार्केट का ट्रेंड। तो आज आप देख सकते हैं आज का दिन मार्केट में भारी गिरावट हुई है। अक्रॉस द सेक्टर्स ये गिरावट हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेंसेक्स में 1.28%, निफ्टी 50 में 1.12%, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, निफ्टी आईटी में सबसे ज़्यादा 4.74% गिरावट हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ओके, इसके अलावा सारे सेक्टर रेड हैं एक्सेप्ट एफएमसीजी और निफ्टी नेक्स्ट 50। तो जो अक्रॉस द बोर्ड जो गिरावट हुई है कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी को दर्शाता है, बिकॉज इससे पहले 5 से 6 सेशंस में सेंसेक्स में डेली नेट पॉजिटिव गेन्स देखे जा रहे थे, निफ्टी में 50 में गेन्स देखे जा रहे थे, बट ट्रम्प की पॉलिसीज और एआई की जो इमर्ज हो रहा है एआई, वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस वजह से जो मार्केट में डर का माहौल है। ओके, और ये आप साफ देख सकते हैं कि एडवांसेस का जो नंबर है वो बहुत ही कम है आज भी, और ये लगातार कई दिनों से कम चल रहा है। ओके, और गोल्ड भी धीमे-धीमे करके बढ़ रहा है। तो जब गोल्ड बढ़ता है, ओके, तो ये क्लियरली साइन होता है कि मार्केट में डर जो है बढ़ रहा है, और एडवांसेस का नंबर भी अगर मतलब जो अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में क्लियरली डर का माहौल है। तो आप देख सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हुई है, पर वहीं पे सबसे ज़्यादा आईटी के स्टॉक्स में ज़्यादा सेलिंग हुई है। ये इसलिए हुआ है कि एंथ्रोपिक कंपनी है जो कि अपने एआई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, 10 से 12 प्लगइन्स पहले लॉन्च कर चुकी है। उसके बाद अभी और न्यू अपडेट्स आने वाले हैं जिसके बारे में कंपनी ने बताया है। प्लस इंडिया में और चाइना में और यूएस में बहुत सारी एआई कंपनीज हैं जो कि एआई में अपना डोमिनेंस रखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग रिसर्च एनालिसिस। ओके, सो ये हाँ, अभी एआई की शुरुआत है, पर आगे चल के और भी एआई प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जिसके कारण सीधा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सर्विस कंपनीज को होने जा रहा है। और आईटी सेक्टर इस वजह से लगातार गिर रहा है क्योंकि इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस धीमे धीमे करके खो रहे हैं, और दे आर बहुत ज़्यादा नर्वस भी हैं अभी आईटी सेक्टर में। दिस इज वाई जो है इसी मंथ में आप देख सकते हैं 20% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है आईटी सेक्टर में, आप ये देख सकते हैं। ओके,
तो आईटी सेक्टर अभी फ़िलहाल जो है भले ही गिरावट ज़्यादा हो गई है बट स्टिल द पेन इज़ देयर और अभी आईटी सेक्टर मुझे लगता है कि हो सकता है और गिर सकता है। इस वज़ह से हमें मतलब कॉशियस रहना चाहिए बिफोर मेकिंग न्यू पोज़ीशंस इन दिस सेक्टर्स। चलिए टॉप गेनर्स और लूज़र्स की बात करते हैं। तो देखिए मैंने मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है आपके लिए। ओके, तो ये है ट्रेडर्स डैशबोर्ड डॉट इन्फो। आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स में आज के दिन जो है जो एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओएनजीसी और टाइटन में बढ़ोतरी हुई है, जो क्लियरली दर्शाता है कि जो एज पर द गवर्नमेंट लाइक पॉलिसी कंजम्पशन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां ओके ही मतलब ग्रो की हैं और आईटी सेक्टर की कंपनियों में सबसे ज़्यादा बिकवाली देखी गई है। आप देख सकते हैं एचसीएल, टेक, टीसीएस, इन्फोसिस दे आर हाईएस्ट लूजर इन सेंसेक्स ओनली। आपको अगर देखना है निफ्टी में भी सेम पैटर्न है एचसीएल, हुंडई ओके और द रिलेटेड कंपनी जो कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं या फिर जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आईटी सेक्टर से रिलेटेड है वो कंपनियां फॉल हुई हैं ओके। वहीं दूसरी ओर जहां पर गवर्नमेंट का पुश ज्यादा है जैसे वेदांता, एनटीपीसी, आईओसी, हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर खरीदारी लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी फिलहाल कि सेंसेक्स में मतलब जो कंपनियां हैं जो अ, लगातार ग्रोथ हुई है और जो फॉलन है कंपनियां हैं उनका परफॉर्मेंस 30 डेज में कैसा है। आप देख सकते हैं एनटीपीसी 2.41% बढ़ा था आज ओके। ये 30 दिन में 11.74% बढ़ चुका है क्योंकि 20 दिन में 8.92% बढ़ चुका है, 10 दिन में 3.74% बढ़ चुका है और 5 दिन में 1.72% बढ़ चुका है। और इसी तरह से जेएसडब्ल्यू स्टील देख सकते हैं 6.96% ओके, 10 डेज में -44% और 5 डेज में 0.7%। तो आप ओवरऑल स्क्रीन इस हीट मैप को अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा जिन भी कंपनियों में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि लगातार जिसमें ना ट्रेंड बुलिश है उसमें भी आज भी कंटिन्यूटी देखी गई है ओके। और आईटी सेक्टर की कंपनियों में ओके ट्रेंड जो नेगेटिव रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें लगातार गिरावट भी देखी गई है ओके। सिमिलरली हमारे पास मैंने निफ्टी इसका भी स्ट्रिंग तैयार किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर वीडीएल, एनटीपीसी, आईओसी ये बढ़ने वाले स्टॉक्स थे। ये आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में और 15 डेज में, 10 डेज में और 20 डेज में इन कंपनियों ने कैसा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं टीसीएस, इन्फोसिस इसमें हैवी पेन है। लास्ट 30 डेज में 17% की गिरावट है। इन्फोसिस में, टीसीएस में, इटर्नल में भी गिरावट है, एचसीएल में भी गिरावट है ओके। और 20 दिन में भी देख सकते हैं सिमिलरली ओके। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइज, चोला फाइनेंस, पावर इंडिया, टोरेंट, एबीबी आर ग्रोन अप और वही आईटी फिर से बहुत डाउन है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी यही देखा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में कैसा है परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइज सॉल्यूशन जो भी मतलब 30 दिन से लगातार बढ़ती हुई कंपनियां उनमें ग्रोथ है वो कहीं तक दिख रहा है ओके। इन कंपनियों में ट्रेंड बहुत दिनों से बुलिश है ओके और अभी भी दिख रहा है
और इन कंपनियों में IRFC, DLF, ट्रेंड, इनमें अभी भी जो ट्रेंड है नेगेटिव है। ओके। अब ये बात स्मॉल कैप की, सॉरी, मिड कैप कंपनी की। मिड कैप में आप देख सकते हैं इंड्योरेंस, इपकल है, वारी इंजीनियर, ERN, महाराष्ट्र बैंक, ये सब आज ग्रोथ किए हैं। वहीं पर परसिस्टेंट, कोफोर्ज, नौकरी, M&M, प्रेस्टीज में ना गिरावट देखी गई है मिड कैप्स के अंदर हैवी। तो आप देख सकते हैं, तो मिड कैप्स के अंदर आप ये देख सकते हैं कि M&M, कोफोर्ज, परसिस्टेंस, इसमें 30 डेज में क्या परफॉर्मेंस रहा है। नौकरी परसिस्टेंस 22% गिरा हुआ है, कोफोर्स 23% गिरा हुआ है, नौकरी 18% गिरा हुआ है। ओके, 30 दिनों में। 20 दिनों में अगर आप देखें तो भी ना अच्छी गिरावट हो रखी है। आप रोक के स्क्रीन प्रॉपरली देख सकते हैं कि क्या है। सिमिलरली स्मॉल कैप्स की बात करें तो स्मॉल कैप्स में बंधन बैंक में बढ़ोतरी देखी गई, करूर वैश्य में भी बढ़ोतरी देखी, फोर्स मोटर, MRPL में, एम्बर इंटरप्राइज में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पर LTTS, FL, KPIT, PWL, ओके, फिजिक्स वाला हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी में गिरावट देखी गई, शार्प गिरावट देखी गई है। चलिए देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर हेक्सावेयर, PWL, KPS में लगातार गिरावट है, हीट में पूरा लाल हो रखा है। वहीं एम्बर में, MRPL, फोर्स मोटर, इन सब में बढ़ोतरी है, तो वो आज भी कंटिन्यू हुई है बढ़ोतरी। ओके, तो हम अपने इस ट्रेजर्स डैशबोर्ड .info में हम जो है हम ऐसा हम वी एनालाइज स्टॉक्स ओनली विच हैज करंट मार्केट कैप ग्रेटर देन 20,000 करोड़। वी एनालाइज सच कंपनी ओनली, जो कि रफली 350 कंपनीज हैं जिन पर हम एनालिसिस करते हैं। ओके, आप बताइए ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। ओके, आप ये वेबसाइट जाके देख सकते हैं। ओके, जिसमें आपको होम पेजेस पे है ना, आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। ट्रेंड्स में ट्रेंड्स का एनालिसिस प्रॉपर कर सकते हैं। समरी में आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक ही सिंगल ग्रिड के अंदर। चलिए देखते हैं की अपडेट्स। तो मैंने जैसे बताया एंथ्रोपिक AI के बारे में अपडेट्स आने वाली हैं। IT सेक्टर 20% गिरा हुआ है, न्यू टैरिफ वार्निंग्स ट्रम्प की वजह से हुई हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है मार्केट में। ट्रेड शिपमेंट्स पॉज हो गए हैं। ओके, इंडिया की साइड से US जो जाने वाले थे, नेगोशिएशंस भी स्टॉप हो गई हैं, पॉज हो गई हैं। EU और US की, इंडिया और US की, प्लस ईरान वर्सेस US में जो वार्निंग्स का सिलसिला लगातार चल ही रहा है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है ईरान, बट US कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता है कि एक और कंट्री न्यूक्लियर पावर नेशन बने, इस वजह से। और चाइना, तो चाइना में जैसे कि आप जानते हैं बिटकॉइंस लोग नहीं खरीदते हैं। ओके, दे डोंट बाय बिटकॉइंस and cryptocurrency stuffs. They believe always in silver, gold, commodity. So चाइना में इन्वेस्टमेंट इसी साइड ज़्यादा हो रहा है। तो चाइना इज स्टैकिंग गोल्ड। तो ये है मतलब अपडेट्स। कहीं ना कहीं जो IT सेक्टर है उसमें मुझे लगता है कि पेन रहना चाहिए, पेना रहने वाला है आने वाले समय में, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म। अब देखते हैं कैसा होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, दिस इज माय एनालिसिस एंड रिसर्च। प्लीज share this if you like it, and support my channel, and stay tuned for more such updates. Bye, and see you next day. Thank you.